हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग आज मोशन का लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 आप देख लें, जिससे कि आपको लेक्चर नंबर 5 इजीली समझ में आएगा। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो स्लो लगती है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग 1.5x या 2x की स्पीड में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। यानी कि हम लोग को जो भी ग्राफ का है बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो जैसा कि हम लोग इसमें ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, अब जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा हो गया वर्टिकल एक्सिस। क्या हो गया? वर्टिकल एक्सिस हो गया, जो कि हमारा हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। और उसके बाद हमको करना क्या है कि किस एक्सिस पे हम लोग कौन सी क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। देखिए, जो भी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे, और जो क्वांटिटी डिपेंड है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। ओके। सो यहाँ पर हम लोग जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग कहाँ पर लेंगे? एक्स एक्सिस पर। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग क्या लेंगे? वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो जैसा कि टाइम है भाई, टाइम हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। आप सिंपली सोच सकते हैं कि हमारे फिजिक्स में टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हर चीज़ टाइम के ऊपर ही इस हर चीज़ को टाइम के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। ओके। आप खुद सोच सकते हैं कि टाइम, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि टाइम हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, और टाइम कभी घटता नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो जो इसका मतलब क्या हो भाई? इसका मतलब यह हो गया कि टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे? उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। और जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी कि जो भी आश्रित वेरिएबल हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे? उसको हम लोग वाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। सो चलिए, अब अब हम लोग पहला जो ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग को डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ बनाना है। किसके बीच? हमको डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच हम लोग को ग्राफ बनाना है। वो भी कैसा हमारा मोशन होना चाहिए भाई? यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जो कि हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन किया, और उसका टाइम के हिसाब से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको दिया है। पहले 0 सेकेंड में उसने 0 मीटर ट्रैवल किया, अगले 5 मीटर में अगले 0 से लेके 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया? 7 मीटर। और अगले 10 सेकेंड में 14 मीटर, 15 सेकेंड तक कितना ट्रैवल किया भाई? 21 मीटर, ठीक। तो इस हिसाब से आप अगर देख रहे हैं तो क्या यह एक, पहली बात, ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? हाँ। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 7 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 7 का। कितना का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ भी 7 का। सो एंड ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हर 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में जो भी ऑब्जेक्ट थी वो कितना मीटर चल रही है? 7 मीटर चल रही है। हर अगले 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चल रही है? 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ओके। तो इस प्रकार से, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट है वह क्या, वह इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। क्या ट्रैवल कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, ठीक। अब इसके बीच में हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो ये हो गया हमारा टाइम सेकेंड में एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस किस पर हो गया? वाई एक्सिस पर। ओके। तो डिस्टेंस हमारा हो गया वाई एक्सिस पर, और टाइम किस पे हो गया? एक्स एक्सिस पर, ठीक। अब हम एक यूनिट लेते हैं, क्या कि
चूँकि हमको टाइम को देखिए कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है, 0 से लेकर हमको 25 तक को, यानी 0 से लेकर 25 तक हमको टाइम को रिप्रेजेंट करना है। तो क्यों ना हम इस पर 2 सेंटीमीटर बराबर हम लोग एक यूनिट मतलब स्केल लेते हैं। अब स्केल में क्या मानते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर क्या 5 सेकेंड, ठीक है। किस पर, एक्स एक्सिस पर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 7 मीटर किस पे, वाई एक्सिस पे। ओके, सो यहाँ पर हमारा होगा स्केल, तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर में कितना भाई, 5 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड 2 सेंटीमीटर पे 10, 15, 20, 25 हो गया। इधर हो गया हमारा कितना लिए भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 7 मीटर, तो यानी कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर की गैपिंग है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया। अब चलिए, अब चूँकि इन दोनों के हिसाब से हम लोग को पहला जो कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे, तो टाइम को हम किस पे रखें, इसको रखें एक्स एक्सिस पर, इसको रखें वाई एक्सिस पे। तो यानी कि हमको पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 0, यहाँ से कितना मिल गया भाई 5, 7, यहाँ से कितना मिल गया 10, 14, यहाँ से कितना मिल गया 15, 21, उसी हिसाब से यहाँ पर 20, 28, ठीक है, 25, 35। ओके, सो आप लोग इसको रिप्रेजेंट करना मैथ में पढ़ेंगे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। आप पिछले क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो 0, हमारा यहाँ पर हो गया, ऑरिजिन पर हो गया। अब 5, 7 कहाँ पर, 5, 7, तो ये हो गया। अब उसके बाद अगला हमारा क्या था, 10, 14 यहाँ पर हो गया भाई। एक्स का मान कितना था, एक्स का मान 10 था, वाई का मान 14 तो यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से 15, 21, इस प्रकार से हम जब सबको ज्वाइन किए तो हमको कैसा मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जब सभी पॉइंट को हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक। स्ट्रेट लाइन यानी क्या, एक सीधी रेखा हमको मिल रही है, ठीक है। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम सभी पॉइंट को आपस में यहाँ पर ज्वाइन किए सभी पॉइंट को, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। जब एक स्ट्रेट लाइन मिल गया हमको, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी लीनियर ग्राफ होता है। यानी लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर मतलब कि एक लाइन के रूप में हमको मिलता है। ओके, और इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में हमारी डिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी डिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जिस रेशियो में हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। इससे हमको क्या, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में जब हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है तो ये हमको शो करता है। ओके, अब उसके बाद द बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन से हमको ये मिला कि जो बॉडी है वह यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है। ओके, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, फाइंडिंग वेलोसिटी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय स्लोप मेथड। अब हम लोग को क्या फाइंड करना भाई, तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी किसकी हेल्प से, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से। ओके, वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पर दोनों को एक ही समझना है हमको, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन ग्राफ, हमको इसमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। मान लीजिए कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है और इससे हमको क्या फाइंड करना है, इससे हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है। तो देखिए, इसका जो स्लोप है, स्लोप यानी क्या भाई, स्लोप यानी कि tan थीटा, ठीक है। यानी कि यह tan थीटा, और यानी कि यहाँ पर एक आप एक लाइन लीजिए जो कि इस एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के, और इससे इसको ज्वाइन करिए, ठीक है, जो कि इस पर परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है। और इससे साथ जो लगी हुई साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक। तो यह हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ओके, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको पता है कि स्लोप को हम लोग दिखाते हैं यम से, जो कि होता है tan थीटा, ठीक है।
और यह होता है हमारा क्या, अब यहाँ पर देखिए इसका जो मान लीजिए कोऑर्डिनेट है यह हमारा है, इसका जो स्लोप हमारा है, ठीक, इसको मान लीजिए यह x1 y1, यह हमारा x2 y2 और यह कितना है x3 y3, ठीक है। तो इसका अगर हमको स्लोप ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा tan थीटा, जो कि हमारा होता है क्या, ठीक है, जो कि हमारा होता है tan थीटा बराबर, मतलब कि देखिए सुनिए, ये tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ये चीज़ें हमको यहाँ पर बस इतना ही समझना है, ठीक है। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे और उसके बाद 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो हमको हो जाएगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि इसका हमको स्लोप ज्ञात करना है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए है इसका जो कोऑर्डिनेट है कितना x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, तब स्लोप हमारा हो जाएगा स्लोप यम बराबर tan थीटा, जो कि बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा कितना, तो x2 में से x1 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया y का मान किसको दिखा रहा है भाई, डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो y का मान किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो x2 माइनस x1 अपान, और x1 x किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा t2 माइनस का t1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा y2 का मान कितना है 14 है, ये हो गया हमारा y2, ये हमारा x2 और ये हमारा है x1 और ये हो गया y1, ठीक। तो इस प्रकार से 14 माइनस 7 हो गया हमारा डिस्टेंस का डिफरेंस, नीचे क्या हो गया टाइम का डिफरेंस, आ गया 7/5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना मिल गया हमको, ये मिल गया हमारा 1.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस प्रकार से हमको जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ से हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा यहाँ पर वेलोसिटी, क्या मिलेगा वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप कहेंगे सर जी कि डिस्टेंस और टाइम का तो स्पीड हमको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्टेंस या यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो हमको स्पीड मिलेगा, वो बात सही है, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उससे हमको स्पीड मिलेगा, बट यहाँ पर चूँकि यह यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिया, डिस्टेंस लिया है, तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या स्पीड मिलेगा, ठीक है। बट ये हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कर रहे हैं, ये जो भी एनालिसिस कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को एक मान रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन ग्राफ। फिर से यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है, किसी भी दो पॉइंट का आप स्लोप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो जब भी इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको क्या ले लीजिए y2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप को ये हम दिखाते हैं, जो कि होता है tan थीटा। ये होता है हमारा ये होता है क्या y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस का x1। तो सिंपल सी बात है, ये y2 की जगह कितना है 28 है, ये हो जाएगा हमारा 28 माइनस 28 में से 21 जाएगा और 20 में से कितना जाएगा 15 जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7/5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हमारा जो अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है भाई, कि अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो जैसा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लीजिए टाइम को, वाई एक्सिस को ले लिए, डिस्टेंस को ले लिए, ठीक है। और टाइम यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि पहले 0 सेकेंड में 0 मीटर ट्रैवल किया, 2 में, अगले 2 सेकेंड में 1, 4 में, ठीक है, 6 में 9, इस तरह से देख रहे हैं आप। अब यहाँ का आप टाइम डिफरेंस देखिए, ठीक है। तो सिंपल से देखिए यहाँ
कितने का टाइम डिफरेंस है भाई, 2 का 2 का 2 का 2 का, सब जगह तो टाइम का जो टाइम इंटरवल जो सेम है, बट डिस्टेंस देखिए जो चल रही है व्हीकल, यहाँ से कितना 1, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 5 का डिफरेंस, यहाँ कितना है भाई 7। तो आप देख रहे हैं क्या क्या हर 2 सेकंड में यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है क्या, हर 2 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है क्या, नहीं नहीं, सब जगह अलग अलग चल रहा है। तो इसलिए हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब सबका कोऑर्डिनेट रूप में लिखें भाई, तो कितना हो गया 0 कामा 0 हो गया, यह कितना हो गया 2 कामा 1 हो गया, ये हो गया 4 कामा 4, 6 कामा 9 हो गया, ठीक, ये हो गया 8 कामा 16 हो गया, और इसको लिखे तो 10 कामा 25 हो गया, और ये कितना हो गया 12 कामा 36 हो गया, और ये कितना हो गया 14 कामा 49 हो गया। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक। बस अब उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे किसको लिए हम लोग, टाइम को लिए हैं, और वाई एक्सिस पे किसको लिए हम लोग, डिस्टेंस को लिए हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे किसको लिए हैं, डिस्टेंस को लिए हैं, ठीक। अब सिंपल सी बात रिप्रेजेंट कर दी, 0 कामा 0 यहाँ पर देख रहे हैं, 2 कामा 1 यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, 4 कामा 4 जो कि है यहाँ पर देख रहे हैं, 6 कामा 9, 8 कामा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जब सभी पॉइंट को मिला रहे हैं हम लोग, तो जो हमको ग्राफ मिल रहा है वो एक कर्व है, कैसा है, कर्व शेप में है, कर्व यानी कि टेढ़ा है, कैसा है, टेढ़ा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारा यहाँ पर कर्व शेप में मिल रहा है, और वो भी इंक्रीजिंग है, इसका जो स्लोप है हर पॉइंट पर क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेचर इसका कैसा भी नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, सिंपल सी बात है, कर्व शेप में तो लीनियर कहाँ से होगा। उसके बाद यह ग्राफ हमको क्या शो कर रहा है कि डिस्टेंस तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जब कोई बॉडी भले नॉन यूनिफॉर्म मोशन से गति कर रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही, ठीक है, सिंपल सी बात है। और बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल, वही चीज़, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ में टाइम में, ठीक है। हेंस दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब उसके बाद अब कल के लेक्चर में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। किसका ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, मतलब कि इसके स्लोप से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के स्लोप से हमको क्या मिलेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर से आपको रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट ना रह जाए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ओके, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।